ये क्या होते हैं देखो, सम पीपल लिव इन स्पेशल हाउसेस, दीज हाउसेस आर टेम्परेरी, अंडरलाइन दिस वर्ड and read also TEM temp TORARY temporary। टेम्परेरी किसको बोलते हैं? थोड़े वक्त के लिए जो चीज होती है, कोई भी चीज जो थोड़े टाइम के लिए होती है, हम थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही बना लेते हैं, बाद में उसको रिमूव कर सकते हैं, ये होती है टेम्परेरी, फिक्स नहीं होती वो। तो देखो क्या क्या है। नंबर 1 ये क्या है? हाउस बोट। आपको नीचे वाटर भी नजर आ रहा है और इसकी जो शेप है वो भी एक बोट टाइप है। ये बोट हाउस बोट बना हुआ है देखो। और ये क्या है? इट फ्लोट्स ऑन वाटर। फ्लोट्स मतलब तैरना। कोई भी चीज होती है वो पानी पे तैरती ही है। तो जो ये लकड़ी का हाउस बना होता है ये भी बैम्बो स्टिक से बना होता है। इस पे थोड़ा सा मजबूत होता है, ये हट जितना कमजोर नहीं होता, हट से थोड़ा सा मजबूत होता है, जो पानी में फ्लोट भी कर सकता है और पानी पे टिका भी रहता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये कुछ टाइम के लिए बनाया जाता है, जैसे हम पानी में बोटिंग के लिए जाते हैं, एक हाउस की तरह बना होता है। सिंपल बोट में तो हम ऐसे ही बैठते हैं, बट ये हाउस बोट है जहाँ पे हम आराम से एक घर की तरह फील करते हैं। ये कहाँ पे बनाया जाता है? पानी के अंदर, हाउस बोट। इसलिए इसका नाम क्या है? हाउस बोट, क्योंकि एक बोट की तरह है, बट इसकी जो अंदर से लुक है वो भी हाउस की तरह है। ऊपर छत भी बनी हुई है, ये जो अंदर बना हुआ है ये एक रूम टाइप है, विंडो भी आपको नजर आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? हाउस बोट। नेक्स्ट देखो, ये क्या है? कारूवन। इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? कारूवन। स्पेलिंग में आपको कहीं पे भी ऊ की साउंड नहीं आएगी। रीड इट, CARAVAN, CAR कार, लेकिन इसको पूरे आपको पूरे क्या है? कारूवन। क्या करना है इसको? कारूवन। क्वाइट। दिस इज अ कारूवन, इट मूव्स ऑन व्हील्स। व्हील्स किसको बोलते हैं? जो गाड़ी में लगे होते हैं टायर्स, पहिए। कार है, ट्रक है, बाइक है, इन सब में व्हील्स लगे होते हैं। ऐसे ही एक गाड़ी टाइप है जिसमें व्हील्स लगे होते हैं, ये कहीं पे भी मूव कर सकती है, अपनी जगह पे फिक्स नहीं है। ये भी अंदर से घर की तरह बनी हुई है, जैसे एक रूम होता है, रूम्स के अंदर चेयर्स लगी हुई है, टेबल लगी हुई है, वहां पे हम आराम से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। अंदर छोटा सा बेड भी बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कारूवन। इट मूव्स ऑन व्हील, ये व्हील्स पर मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। नेक्स्ट है टेंट। ये देखो आपको नजर आ रहा है पिक्चर में, क्या है ये? टेंट। दिस इज अ टेंट, इट कैन बी रोल्ड। रोल्ड मतलब इसको रोल किया जा सकता है, जैसे हमारे घर में फोल्डिंग होते हैं, फोल्डिंग उसको हम बिछा जब चाहे ओपन कर सकते हैं, जब चाहे उसको रोल करके रख सकते हैं, इसी तरह से ये टेंट हाउस होता है। ये देखो जो इसकी स्टिक्स नजर आ रही हैं, आपको रोप नजर आ रही है, इनके स्टैंडिंग पे, इनके बेस पे ये खड़ा रहता है, और जब हम इसको चाहे रोल कर सकते हैं। ये कब बनाया जाता है? किसी स्पेशल सिचुएशन में, जैसे वार, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है स्टूडेंट्स? कई बार हम भूकंप आ जाता है अचानक से, ऐसे ऐसे एरिया होते हैं हमारे जगह पर, हमारे इंडिया में भी, वर्ल्ड में भी ऐसी जगह होती है जहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आ जाता है, अर्थक्वेक, अचानक से लोगों को घर से निकलना पड़ता है। तो कुछ टाइम के लिए वो एक टेम्परेरी हाउस इस तरह से बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं टेंट हाउस। जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं, जो इंडिया के लिए फाइट कर रहे हैं सोल्जर्स, वो अपने रहने के लिए ऐसे ही टेंट हाउस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो ये क्या है? दिस इज एन इग्लू। इग्लू कहाँ पे बनता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होता है, स्नोफॉल, बहुत ज़्यादा बर्फ जहाँ पे गिरती है, जिन एरियाज में, माउंटेन्स के पास, पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बर्फ ज़्यादा गिरती है, वहाँ पे ये बर्फ से इग्लू बनाया जाता है। यहाँ पे भी लोग बर्फ से बचने के लिए कुछ टाइम के लिए स्टे कर सकते हैं, रह सकते हैं। इट इज़ मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। ये आइस के छोटे छोटे टुकड़ों से इकट्ठा करके बनाया जाता है। ये क्यूब की तरह होता है, ऊपर से जैसे क्यूब की शेप होती है वैसे ही बना होता है ये इग्लू। इसके अंदर हम कुछ समय के लिए रह सकते हैं। कम टू नेक्स्ट पेज। आगे देखो ये क्या टॉपिक है? अ गुड हाउस। गुड हाउस किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? हाउस तो हमने स्टडी कर लिए डिफरेंट टाइप के, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? गुड हाउस। गुड मीन्स अच्छा। एक अच्छा घर हम किसको कहेंगे? जो बहुत बड़ा होता है वो अच्छा घर होता है, या जो छोटा होगा वो अच्छा घर होगा? क्या मतलब है इसका गुड हाउस का? रीड इट, अ गुड हाउस हैज मैनी डोर्स एंड विंडोज।
देखो क्या कह रहा है कि जो गुड हाउस होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे डोर्स होते हैं और विंडोज होती हैं। डोर्स मतलब दरवाजे, विंडोज मतलब खिड़कियां। चाहे घर छोटा है चाहे घर बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर में डोर्स एंड विंडोज जरूर होने चाहिए। उस घर को हम एक गुड हाउस कह सकते हैं। क्यों होने चाहिए डोर्स और विंडोज? एनीवन कैन टेल? कोई बता सकता है कि डोर्स और विंडोज का हम क्या करते हैं, क्यों होने चाहिए? द डोर्स एंड विंडोज अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट। क्यों चाहिए हमें डोर्स और विंडो? ताकि ताजी हवा, फ्रेश एयर मतलब ताजी हवा, जो नेचुरल एयर बाहर चलती है वो, और सनलाइट सूर्य की रोशनी। सनलाइट मीन्स सूर्य की रोशनी, ताजी हवा और सूर्य की रोशनी, ताकि अंदर आ सके, टू कम इन। इन मतलब अंदर, घर के अंदर। ये जरूरी है ना हमारे लिए, सूर्य की रोशनी भी हमें चाहिए और हमें ताजी हवा भी चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए? घर में डोर्स एंड विंडोज। हम रात को तो डोर और विंडो क्लोज करके सोते हैं क्योंकि हमें चोरों से और वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन दिन के टाइम पे हम क्या करते हैं? डोर्स एंड विंडोज को ओपन करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि अंदर फ्रेश एयर आ सके और सनलाइट आ सके। अ गुड हाउस आल्सो हैज मैनी रूम्स। एक अच्छे घर में बहुत सारे रूम भी होते हैं, मैनी रूम्स। क्यों होते हैं मैनी रूम्स? सबके अलग अलग रहने के लिए तो नहीं। जो रूम्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। हमें किचन भी चाहिए घर में, हमें बाथरूम भी चाहिए, हमें सोने के लिए बेडरूम भी चाहिए, हमें स्टडी भी करनी होती है, हमें घर में स्टोर रूम भी चाहिए। तो उनको हम कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स। यहाँ पे देखो आपको पिक्चर में बहुत सारे रूम्स दिखाए गए हैं जिनका अलग अलग यूज है। सबसे पहले देखो ये क्या है, आपको क्या नजर आ रहा है? ये बेड है, इसलिए इसको क्या बोला गया? बेडरूम। वी स्लीप इन बेडरूम। बेडरूम में हम क्या करते हैं? स्लीप करते हैं, सोते हैं। वी टेक बाथ इन बाथरूम। बाथरूम में सब बाथिंग करते हैं, ये भी सेपरेट होता है। बाथरूम और किचन, बेडरूम और किचन को हम एक तो बना नहीं सकते, बाथरूम को और बेडरूम को। ये कहाँ होते हैं? अलग अलग बाथरूम। नेक्स्ट देखो ये क्या है, आपको क्या नजर आ रहा है? किचन। वी कुक फूड इन द किचन। किचन में हम फूड कुक करते हैं, कुकिंग करते हैं। नेक्स्ट इज वी टेक मील्स इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? अंडरलाइन दिस वर्ड, DINING, डाइनिंग। क्या बोलना है आपने इसको? डाइनिंग, जहां पे हम खाना खाते हैं। ये किस किन्हीं की कुछ घरों में ये अलग से भी होता है डाइनिंग रूम, जहाँ पे डाइनिंग टेबल डलती है। ये जो टेबल है इसको हम क्या बोलते हैं? डाइनिंग टेबल। ठीक है। जहाँ पे ये अलग से होता है तो वो लोग अलग रूम में टेबल डाल देते हैं। अगर किसी के पास डाइनिंग रूम अलग से नहीं है तो जो लिविंग रूम होता है जहाँ पे हम सारा दिन रहते हैं वहां पे भी हम इसको डाल सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? डाइनिंग रूम, या आप इसको लिविंग रूम भी कह सकते हो। नेक्स्ट ये देखो क्या नजर आ रहा है आपको? सोफा है, चेयर है, टेबल, ये सब जहाँ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग रूम। वी सिट एंड टॉक इन द ड्राइंग रूम। जब घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उन्हें भी हम कहाँ सिट करके आते हैं, कहाँ बिठाते हैं? ड्राइंग रूम में। लास्ट इज वी स्टडी इन स्टडी रूम। ये देखो टेबल है, टेबल लैंप है, चेयर है, बुक्स हैं, कबर्ड में आपको बुक्स नजर आ रही हैं। तो ये क्या लग रहा है देखने से? स्टडी रूम। ये क्या है हमारा? स्टडी रूम। तो जहां पे ये चीजें होती हैं वहां पे उस टाइप के घर को हम क्या कहते हैं? आ गुड हाउस। जहाँ पे हमें सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। केयरिंग फॉर आवर हाउस। हमारे पास जो भी चीजें होती हैं उन्हें उनकी हमें क्या करनी पड़ती है? केयर भी करनी पड़ती हैं। चाहे हमारे क्लोथ्स हैं, हमारे पास और भी कोई चीजें हैं, सबकी क्या करनी पड़ती है? केयर। इसी तरह से जो हाउस होते हैं उनकी भी क्या करनी पड़ती है? केयर करनी पड़ती है। हम घर में डेली क्लीनिंग भी करते हैं, मम्मा झाड़ू पोछा भी लगाती है, घर में हम पेंट भी कराते हैं टाइम टाइम पर, खिड़कियां दरवाजे सब मेंटेन करके रखते हैं। ये क्या होता है? उनकी केयर करना। देखो कैसे होती है केयर। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हाउस। हमें अपने हाउस की
देखभाल करनी चाहिए। शुड मतलब चाहिए। वी शुड ओपन द विंडोज इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के टाइम पे हमें विंडोज को क्या कर देना चाहिए? ओपन कर देना चाहिए। टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनशाइन, जो हमने पहले भी स्टडी कर लिया है, रीड किया है, ताकि अंदर ताजी हवा और सूर्य की रोशनी आ सके। वी शुड कीप थिंग्स इन प्रॉपर प्लेसेस। घर में घर में जितनी भी चीजें होती हैं उनको हमें उनकी जगह पर ठीक से रखना चाहिए। सारा सामान हम अरेंज करके रखते हैं घर पे। ये तो नहीं होता कपड़े कहीं पे पड़े हैं, बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं, बेडरूम में किचन का सामान रखा है या किचन में बेडरूम का सामान रखा है, ऐसा तो नहीं करते ना हम। वी शुड कीप थिंग्स इन प्रॉपर प्लेसेस। हर एक चीज की एक प्रॉपर जगह होती है घर में, और हमें उन सभी चीजों को उनके प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। वी शुड ग्रो प्लांट्स अराउंड आवर हाउस। हमें अपने घर के आसपास प्लांट्स भी ग्रो करने चाहिए। किसी के पास अगर कच्ची जगह है तो हम ज्यादा लगा लेते हैं, नहीं तो हम छोटे छोटे प्लांट्स भी घर में लगा सकते हैं। प्लांट्स मेक द एयर क्लीन। और प्लांट्स क्या करते हैं? एयर को क्लीन करते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं हमें। जितने ज्यादातर जितने भी प्लांट्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेते हैं और ऑक्सीजन देकर एयर को क्या करते हैं? फ्रेश करते हैं, हमें ताजी हवा देते हैं। इसलिए हमारे घर के पास ग्रीन प्लांट्स भी होने चाहिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट लेसन? ये देखो पेज पे क्या दिया हुआ है, होम्स फॉर एनिमल्स। अब तक तो हमने पीपल के एनिमल हाउसेस के बारे में स्टडी किया कि जो पीपल होते हैं वो कैसे हाउसेस में रहते हैं। ये क्या है? एनिमल्स के हाउस। जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपने होम्स में रहते हैं। एनिमल्स आल्सो नीड होम्स। वी बिल्ड होम्स फॉर एनिमल्स दैट लिव विद अस। जो एनिमल्स होते हैं उनको भी घर की जरूरत होती है, और जो पीपल होते हैं वो उनके लिए वो घर बनाते हैं ताकि वो उनके साथ रह सके। कुछ पेट एनिमल्स भी होते हैं। लोग अपने घरों में ही पेट एनिमल्स को पाल कर रखते हैं, या फिर जिनके पास में एग्रीकल्चर होते हैं, फार्म फार्म हाउस होते हैं, वहां पे लोग उनके लिए हाउसेस बना देते हैं। ये देखो ये कौन है? काऊ। काऊ को जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं? शेड। ये शेड है। ऊपर से नीचे सिर्फ स्टैंड है, ऊपर एक शेड डल जाता है जो काऊ को प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि उसको भी डर लगता है। धूप भी लगती है, ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है, बारिश भी लगती है। तो इन सब से एनिमल्स को भी प्रोटेक्शन चाहिए। यहाँ पे देखो इस पेज पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको एनिमल्स नजर आ रहे हैं, और इनका सबका अलग अलग घर है। अ हॉर्स लिव इन स्टेबल। ये जिसमें हॉर्स रहता है ये भी एक शेड की तरह होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेबल। अ डॉग लिव इन कैनल। डॉग कहाँ पे रहता है? कैनल। आ हैन लिव्स इन अ कूप। ये जो हैन है देखो, इसका जो हाउस बनता है ये किस टाइप से बनता है? ऊपर शेड है और साथ में ये जो चारों तरफ क्या लगी जाती है? नेट लगी होती है, और यहाँ पे इसका छोटा सा दरवाजा होता है, इसको बोलते हैं कूप। एंड लिव्स इन डेन। फिश आर कीप एक्वेरियम। एक्वेरियम है ये देखो, ये एक बॉक्स की तरह होता है रेक्टेंगल शेप में। इसके अंदर वाटर भी होता है, क्योंकि जो फिश होती है वो कहाँ रहती है? पानी में। बिना पानी के तो वो मर जाती हैं, इसलिए इस एक्वेरियम के अंदर वाटर भी होता है, और इसके अंदर ही हम इसका खाना डाल देते हैं। जो अनाज के दाने, छोटे छोटे दाने फिश खाती है, वो हम इसके अंदर ही डाल देते हैं। नेक्स्ट है स्पाइडर। अ स्पाइडर नीड्स अ वेब। मकड़ी ये अपना जाला खुद बुनती है। ये जो मकड़ी है, स्पाइडर है, ये जो जाला जिसको बोलते हैं, ये खुद बनाती है अपने रहने के लिए। ऐसे ही बर्ड्स हैं, वो भी अपने नेस्ट को खुद बनाते हैं। ट्रीज के ऊपर छोटे छोटे तिनकों को इकट्ठा करके, घास फूस पत्तियों को इकट्ठा करके बर्ड्स अपना घोंसला बनाते हैं। लास्ट देखो रैबिट। रैबिट लिव्स इन बुरो। बुरो क्या होता है? बिल। ये मिट्टी के अंदर ही छोटे छोटे बील्स बना लेते हैं, वॉल के अंदर, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे बील्स बना लेते हैं जहाँ पे ये रहते हैं। समझ में आया आपको स्टूडेंट ये लेसन? इसका वर्क बाद में हम सेंड कर देंगे पिक्स के साथ या पीडीएफ में, जिसको आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ये कंप्लीट लेसन आपको ऐसे ही रीड करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, हमें उसकी केयर कैसे करनी है, एनिमल्स के हाउस कौन से होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस,
ये सब आपको हाउसेस की टाइप अच्छे से रीड करनी है। ओके, ओपन योर इंग्लिश बुक।